अंधेरी राह की शुरुआत पार्ट 2। आदित्य की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह किसी ठंडी धूल भरी फर्श पर पड़ा था। उसने उठने की कोशिश की। मैं जिंदा हूं? उसने खुद से पूछा। आसपास अंधेरा था, लेकिन इस बार टॉर्च उसके पास ही पड़ी थी। उसने टॉर्च उठाई, और जैसे ही रोशनी चारों ओर फैली, उसका दिल एक पल को थम गया। वो हवेली के तहखाने में था। दीवारों पर पुराने जंजीरें लटकी थीं, और फर्श पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे, मानो किसी काले अनुष्ठान के निशान हों। अचानक किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उसी दिशा में चला। एक कमरे के अंदर एक औरत जंजीर से बंधी बैठी थी। सूखी आंखें, फटे होंठ और चेहरे पर डर की लकीरें। बचाओ, कृपया मुझे यहां से छुड़ाओ। उसकी आवाज कमजोर थी। आदित्य चौंका। यह वो औरत नहीं थी जो तस्वीर में थी। यह कोई और थी, जिंदा। तुम कौन हो? यहां क्यों हो? आदित्य ने पूछा। औरत ने कांपते स्वर में कहा, वो मुझे मार डालेगी, वो बदला ले रही है। कौन? आदित्य के शब्द मुश्किल से निकले, और तभी कमरे में तापमान अचानक गिर गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आदित्य। आदित्य पलटा, और उसके सामने फिर वही डरावनी औरत थी, सफेद साड़ी में, उड़ते हुए बालों के साथ, आंखों में आग सी जलती हुई। उसने हाथ उठाया। एक ठंडी हवा का झोंका आदित्य की तरफ बढ़ा, मानो उसकी जान खींच लेना चाहती हो। आदित्य ने डरते हुए दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह भागता हुआ ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ा, लेकिन एक एक सीढ़ी पर खून के धब्बे उभर आए थे, ताजा खून। औरत की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। भाग नहीं पाओगे, तुम भी उसी का हिस्सा बनोगे। सीढ़ियों का आखिरी पायदान टूट गया। आदित्य गिरते गिरते बचा और मुख्य हॉल में पहुंच गया। हॉल के बीच एक पुराना डायरी रखी थी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन उसके कवर पर लिखा नाम साफ दिख रहा था, सावित्री देवी। उसकी धड़कन तेज हो गई। शायद यही उस औरत की कहानी थी। शायद इसे पढ़ने से रहस्य सामने आएगा। आदित्य ने डायरी खोली, और जैसे ही पहली लाइन पढ़ी, हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। अब हवेली ने उसे पूरी तरह से कैद कर लिया था। अंधेरे में फिर वही आवाज धीमी सिसकियों के साथ, मेरी कहानी अधूरी है, अब तुम उसे पूरा करोगे। और इस बार वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। जारी रहेगा पार्ट 3 में सावित्री का सच और आदित्य की किस्मत।